नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लॉन्च किए 2 पोर्टल। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और बैठक प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की ओर से विकसित किए गए ये पोर्टल संभवतः देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं, जिन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। अंबाला में बनेगी एनसीडीसी की लैब। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने केंद्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा का अंबाला छावनी के नंगल में वर्चुअल शिलान्यास किया। करीब 4 एकड़ में 14 करोड़ से बनने वाली एनसीडीसी लैब का लाभ हरियाणा समेत पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ को मिलेगा। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर बोले, अगले खेल महाकुंभ का आगाज जल्द। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महाकुंभ समापन समारोह के मौके पर घुमारवीं में जल्द ही इंडोर स्टेडियम में बनाए जाने की घोषणा की है। कहा है कि अगले खेल महाकुंभ का आगाज शीघ्र ही होगा। इस बार यह खेल महाकुंभ विधानसभा क्षेत्र स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इस बार फरवरी 2024 तक खेल महाकुंभ का समापन कर दिया जाएगा। हिमाचल में वेतन के लाले, बिजली कर्मियों और पेंशनर्स को नहीं मिली सैलरी। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। अब सूबे के बिजली कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। हर माह 1 तारीख को सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बार अब तक सैलरी नहीं मिली है। सैलरी न मिलने पर शिमला में कुमार हाउस में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। मांस बाजार में सामने मुर्गा काटने की मनाही, पर्दा लगाने के निर्देश। हमीरपुर जिले भर के बाजारों में दुकानदारों को अब अपनी दुकानों में वस्तुओं को अपनी प्रकृति के आधार पर स्टोर करना होगा। इन वस्तुओं पर निर्माता कंपनी की ओर से स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा होगा। उसे दुकानदार को सूखी और ठंडी जगह ही रखना होगा। यदि कोई दुकानदार नियमों के खिलाफ दुकान के बाहर धूप और गीली जगह सामान को सजाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हिमाचल में 6 सीपीएस से सरकारी सुविधाएं छीनी। हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए 6 कांग्रेसी विधायकों में से कोई भी अब मंत्रियों जैसी सुविधाएं नहीं ले पाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में निर्देश दिए हैं। हिमाचल के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ होने की वजह से मौसम में गर्माहट है, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरे की सितम जारी है। बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी के मैदानी भागों में दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं। इन भागों में दोपहर तक घना कोहरा छाए रहने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनआईटी हमीरपुर के 610 विद्यार्थी उपराष्ट्रपति से करेंगे संवाद, तैयारियां तेज। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 6 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ युवाओं से संवाद करेंगे। एनआईटी हमीरपुर विकसित भारत @2047 में युवाओं की भूमिका पर विषय आयोजित कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। संस्थान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संस्थान के 610 विद्यार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के साथ दिया है। अधिनियम में संशोधन के लिए 2 राज्य सरकारों से प्रस्तावित पारित होना चाहिए। हिमाचल पहला राज्य है जिसने सहमति प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। धर्म के आधार पर बनाया गया कानून सीएए पर ओवैसी ने फिर केंद्र को घेरा। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। सीएए पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएए संविधान विरोधी है, इसे धर्म के आधार पर बनाया गया है। सीएए के साथ साथ उन्होंने 1955 में मथुरा के ईदगाह के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।